नियम क्या कहता है रेरा का? आप लोग क्या एफिडेविट ले रहे हैं या इससे फायदे क्या है और सेल डेट होगी कैसे? देखिएगा, जितने भी लेख पत्र हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनमें रेरा के एफिडेविट या उनका एंडोर्समेंट लिया जाना है, कंपलसरी लिया जा रहा है, किसी भी डॉक्यूमेंट को छोड़ा नहीं जा रहा है। और जितने भी एडवोकेट्स या लीड जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, हर डॉक्यूमेंट में रेरा का नियमों का पालन किया गया, विधिवत पालन किया गया और साथ में एक शपथ पत्र अलग से ले लिया जा रहा है। किस तरह से ये इसकी वजह क्या है और इससे फायदे क्या है कस्टमर को? इससे देखिएगा, रेरा एक्ट के हिसाब से जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं या जो भी निर्माण करते हैं या जो प्लॉटिंग करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से प्लॉटिंग को नियमानुसार बनाएं, उनकी चौड़ाई वगैरह, उसके पार्किंग वगैरह की व्यवस्था, उससे जनता का हित जुड़ा है उससे। तो आप कस्टमर को क्या कहेंगे कि किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना चाहिए उनको रजिस्ट्री में आने से पहले? रजिस्ट्री से आने के बाकी चीज़ों के साथ साथ उनको रेरा से संबंधित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जितना भी बिल्डर है या जो कॉलोनाइजर है, वो प्रॉपर तरीके से उस कॉलोनी को अप्रूव कराए। जो बिल्डिंग है उसको प्रॉपर तरीके से रेरा के मानकों से चले, जिससे उनको कल को धोखा ना हो किसी तरीके। तो कोई ऐसा भी आ रहा है जो बिना रेरा के वगैरह आप रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सख्ती रखी गई है, किसी भी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से पेश होने नहीं दिया। कुछ चीजों में बताया जा रहा है, जैसे कुछ आपके धोरण खास वगैरह के खसरा नंबर 9 वहाँ बताया जा रहा है कि कुछ चीजें आपके यहाँ नहीं आई, वहाँ रजिस्ट्रियाँ भी हो गई, ऐसा कुछ है? मेरी जानकारी में नहीं है ऐसी अभी तक। अच्छा, खसरा नंबर 9 से ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई जिसमें एफिडेविट नहीं है? मेरी जानकारी में कोई नहीं है, आपने बताया तो चेक करवाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में किस वजह से भू कानून की मांग हो रही है और इसके न होने से किस तरह का नाजायज प्रॉपर्टी बेचने वाले फायदा उठा रहे हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हम आज वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी जी के पास आए हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ लूप होल्ड हो रहा है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, कहाँ रेवेन्यू सरकार को नुकसान हो रहा है, राजस्व विभाग को नुकसान हो रहा है। ये तमाम बातें उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी छोटी कर प्रॉपर्टीज़ को बेचा जा रहा है, बताया जा रहा है, उसमें रेरा जो कानून बना हुआ है उसका उल्लंघन भी हो रहा है, कैसे वायलेशन हो रहा है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तिवारी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कानून है इसकी बहुत ज़्यादा मांग चल रही है और अभी धरातल पे ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि रेरा का सर्टिफिकेट लिए बिना ही रजिस्ट्रियाँ हो रही है, क्या है ये सब? देखिए, उत्तरांचल बनने के बाद यहाँ पे एक कड़े भू कानून की जिस तरीके से मांग हुई थी, जो आज भी उपलब्ध है। कड़े भू कानून की मांग इसलिए है क्योंकि बाहर के जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन बेचने के लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो उत्तराखंड की भूमि को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक रियल एस्टेट एक्ट बना दिया गया है। उनका मकसद है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना और जहां की ज़मीनों को किस तरीके से खुर्द-बुर्द करना है। जबकि यहां पर उत्तराखंड भू कानून में हमारे जो उत्तरांचल अमेंडमेंट किया गया है जेडे में, उसमें 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा की किसी भी भूमि को आप बेचने से पहले परमिशन लेंगे या उसको रेरा में रजिस्टर्ड कराएंगे और रेरा से परमिशन लिया जाएगा। क्योंकि वो रियल एस्टेट का जो एक्ट बनाया गया है 2016 में, वो इसीलिए बनाया गया था कि जो भू कानून बनाया गया है 500 वर्ग मीटर तक की भूमि को बेचने के बाद बेचने का, वो इसीलिए बनाया गया था। उसकी मंशा यही थी कि यहाँ की भूमियों को खुर्द-बुर्द ना किया जाए। बाहर के लोग आकर यहाँ की उत्तरांचल की संपदा का भौतिक और बौद्धिक संपदा को, किसी प्रकार की भौमिक संपदा को खुर्द-बुर्द ना करें। तो उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने, जो बाहर के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उसी प्रकार से आकर बड़ी भूमि को छोटे छोटे प्लॉटों में बेचकर यहाँ पर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और किसी प्रकार से कोई भी रेरा का वायलेशन करने को उतारू हैं। जबकि रेरा एक्ट के तहत ये कहा है कि 500 वर्ग मीटर से भूमि के अंदर बेचेंगे तो उसमें हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। रेरा एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रेरा एक्ट का मतलब ये है, उसकी मंशा ये है कि जब रेरा से आप परमिशन लेंगे किसी बड़ी भूमि में प्लॉटिंग करने के लिए, तो उसमें सफिशिएंट रूप से लोगों को कुछ लोग उसके जंजाल में ना फंसे, लोग प्रॉपर्टी डीलरों के जंजाल में ना फंसे और भूमि के किसी प्रकार से फ्रॉड ना हो, उसको रोकने के लिए रेरा कानून बनाया गया। उसमें जब ये परमिशन नहीं लेते हैं और छोटे छोटे प्लॉटों में उन प्लॉटों को बेचते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट की, उत्तराखंड सरकार की जो रेवेन्यू उसका लॉस होता है और पेनल्टी से भी बचते हैं। और जो लोग भूमि खरीदते हैं, जो लोग अपनी ज़रूरतों के लिए छोटी छोटी भूमि खरीदते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा बिक जाती है और एक आदमी अपनी 50 बीघा भूमि या 10 बीघा भूमि या 4 बीघा भूमि बेचकर छोटे छोटे टुकड़ों में निकल जाता है। बाद में जब एक चेकिंग होती है तो उसमें एमडीडी आता है, एमडीडी उसमें नक्शा पास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो रेरा एक्ट में परमिशन नहीं ली गई है।
क्योंकि एक प्लॉटिंग में जब अगर 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा प्लॉटिंग में है तो रेरा एमडीडीए इसीलिए भी उसमें नक्शे पास नहीं करता है क्योंकि रेरा में पास नहीं था। तो 500 वर्ग मीटर से भूमि के अधिक भूमि में नक्शा पास नहीं होगा तो एमडीडीए भी नक्शा पास नहीं होगा, तो वो बिना नक्शे के मकान बन जाते हैं। और जब ऐसी आती है तो फिर एमडीडीए भी इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होती है। अब जहाँ तक बात आते हैं कि ये जिम्मेदारी रजिस्ट्रार ऑफिस की भी है। रजिस्ट्रार ऑफिस इसमें जहाँ पे भी हमारे उत्तराखंड के अंदर रजिस्ट्रार है वहाँ पे रेरा एक्ट के तहत एफिडेविट लेते हैं और रजिस्ट्री में भी लिखवाते हैं और एफिडेविट है कि इसमें भू कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और ना ही किसी प्रकार से रेरा कानून का उल्लंघन हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए कि कोई आदमी अपनी 500 वर्ग मीटर से भूमि ज़्यादा सेल परचेज तो नहीं कर गया है, कोई बाहर का आदमी यहाँ पर प्लॉटिंग खरीद के, कोई बड़ी भूमि को खरीद के छोटी छोटी प्लॉटिंग करके अपना फ़ायदा उठा के भाग तो नहीं गया, चला तो नहीं गया है। तो उसको रोकने के लिए ही ये प्रक्रिया अपनाई गई है और इसीलिए ये रेरा कानून बनाया गया है। और रेरा कानून के अंदर यहाँ पे एफिडेविट लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस जो बने हैं, कई रजिस्ट्रार ऐसे हैं, कोई रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में ना कहीं एफिडेविट लिया जाता है और कहीं नहीं लिया जाता है। तो ये एम्बिग्यूटी जो कानून के अंदर की गई है, यही हमें सरकार को भी चूना लगा रही है। सरकार के नुमाइंदे ही चूना सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी जो भूमियाँ हैं, जो उत्तराखंड की संपदा को है, उसको खुर्द-बुर्द होने में पूरा साथ प्रॉपर्टी डीलरों का दे रहे हैं। और इसी के तहत कई लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी जो यहाँ के बासिंदे में हैं, जिनके पास अपनी भूमि धरी है, जिनकी 50-50 बीघा ज़मीन है, 5-5 बीघा ज़मीन है, 10-10 बीघा ज़मीन है, उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट करके कॉलोनियों, अवैध कॉलोनी को बसाने का काम किया है और छोटी छोटी भूमि को खुर्द-बुर्द करके रेरा एक्ट का उल्लंघन किया है। क्योंकि जिस तरह से शेखर जी ने बताया कि ये अपने आप में एक बहुत ही लंघन तो है ही है, राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि रेरा का जो एक एफिडेविट है वो रजिस्ट्री में अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी कई जगह जो है इस तरह देखा जा रहा है कि कई लोग इस तरह की रजिस्ट्रियाँ करा रहे हैं लेकिन उनसे वो एफिडेविट नहीं लिया जा रहा है। हालांकि इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस का एक तर्क भी है कि हम शेल डीड के अंदर वो लिखवा लेते हैं कि वो रेरा प्राधिकरण में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये फिर भी एक जांच का विषय है कि किस तरह से इस सब चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है और सरकार को एक बड़ा राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग जो है वो अब विगत वर्षों की तुलना अब तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इसमें किस तरह की जांच करती है, किस तरह के उल्लंघन रजिस्ट्रार ऑफिस से हो रहे हैं। परमजीत सिंह, ईटी भारत, देहरादून।